से बैठ जाएंगे। और हम बच्चों को यही बात कहना चाहेंगे आपसे कि प्रायः ये सुनने को मिलता है, प्रायः बच्चे ये कहते हैं कि मेरा मन पढ़ने में लगता नहीं है। मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता? इसका कारण है कि मन कहीं आपका दूसरी जगह पर लगा हुआ है, इसलिए मन पढ़ने में नहीं लगता है। अगर वो मन दूसरी जगह से निकल आए, दूसरी जगह से हट जाए, तो आपका मन पढ़ने में लगना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपके मस्तिष्क केंद्र में, आपके मन की भावनाओं में, आपके भाव के अंदर अगर दुनियादारी का कचरा भरा हुआ है, दुनियादारी का कूड़ा करकट भरा हुआ, तो आपका मन पढ़ने में कभी नहीं लगेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, मन में खटपट होती रहेगी, पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। अगर आपने लगा भी लिया तो उस पढ़े हुए की छवि, उस पढ़े हुए का इमेज आपके मस्तिष्क केंद्र में कभी बनेगा नहीं। और इमेज अगर मस्तिष्क बिंदु में बनेगा नहीं, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए कि उसकी सफलता भी आपके सामने आएगी नहीं। तो इमेज कितना गहरा बने, जितना गहरा इमेज बनेगा वह टिकाऊ आपके अंदर रहेगा और बहुत समय बाद भी वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर आप भूल भी गए होंगे तो भी एग्जाम के समय या इंटरव्यू देते समय वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने एकदम खुल करके आ जाए, क्योंकि वो इमेज आपके अंदर बहुत अच्छी बन चुकी थी। तो आइए हम केवल आप लोगों के सामने एक ही चर्चा करेंगे, वो इमेज बहुत अच्छी कैसे बने और इमेज बनने का तरीका हम बताएंगे, और उसी के साथ साथ मन आपका पढ़ाई में कैसे लगे उसके लिए हम बताएंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमने विचार किया कि आज जिस क्लासरूम में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, उस क्लासरूम में जितनी भी चेयर थी सारी हमने तितर बितर करके डाल दी हैं, फैला दी हैं। टेबल थी वो भी हमने उल्टी सीधी करके डाल दी हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप उस क्लासरूम में प्रवेश करोगे तो क्लासरूम में प्रवेश करने के बाद आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात, आपको वहाँ देखते हुए एकदम आपको बेचैनी होने लगेगी, बहुत आपको चिंता होने लगेगी, बहुत खराब लगने लगेगा। आप उसमें घुसना नहीं चाहेंगे, क्लासरूम में बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब तितर बितर है। उसी प्रकार से जो आपका मस्तिष्क केंद्र है और मस्तिष्क केंद्र में दुनियादारी की बातें तितर बितर होकर के अगर भर जाएंगी आपके मस्तिष्क में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो तितर बितर हुई चीजें, वो कूड़ा करकट, आपके दोस्तों की श्रृंखलाएं, आपके परिवार की समस्याएं, याद जो भरी हुई हैं, उनको हम निकालेंगे आपके मस्तिष्क से और आपके मन को पढ़ाई के योग्य बनाएंगे। जैसे भी आप बैठ सकते हो वैसे बैठोगे, पद्मासन में बैठना चाहते हो बैठिए, अभ्यास होगा। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद देखिए बहुत स्मूथली तरीके से हम प्राणायाम करेंगे। इससे हम मस्तिष्क में छाई हुई गंदगी को हम निकालेंगे। कैसे? निकालेंगे सांस, फिर लेंगे, निकाल दिया, फिर लेंगे, फिर लेंगे, निकालेंगे, निकाल दी सांस, फिर लेंगे, केवल हम इसके प्राणायाम तरीका आपको कुछ नहीं बताएंगे, केवल हम ये बताना चाहेंगे इसी प्रकार से सांस लेंगे एक तरफ से और धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। जब इस प्रकार से हम करना प्रारंभ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों
आपके मस्तिष्क केंद्र में छाई हुई गंदगी, छाए हुए गंदे विचार, छाए हुए अनेकों प्रकार की समस्याएं, दोस्तों की समस्याएं, घरेलू समस्याएं, अपनी समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं आपकी निकल रही। कहीं आप अपने कॉलेज में जाकर के लड़ाई झगड़ा करके एक वो समस्या, कहीं आपका कोई फ्रेंड सर्कल है वो आपसे नाराज हो गए तो आपकी समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं बन करके आपके मस्तिष्क में बेचैनी देती रहती हैं। ये प्राणायाम की प्रक्रिया आपके मस्तिष्क केंद्र को बहुत ही शीतल कर देगा, बहुत ही स्मूथली तरीके से चलने के लिए आपको प्रेरणा देगा और आपकी इमेज बहुत गहरी बनने लगेगी। जो चित्र आप देखेंगे, जो पढ़ाई के समय में मन नहीं लगता था, आपका धीरे धीरे पढ़ाई में ये मन लगने लगेगा और आपकी सही वस्तु आपको दिखाई पड़ने लगेगी। सही वस्तु आपके जीवन की क्या है, वो सीधा सीधा आपका टारगेट है कि हमारे जो अध्ययन प्रक्रिया है, जो हमारे क्लास की अध्ययन है, या हमें आगे क्या चीज प्राप्त करना है, कौन से पद को प्राप्त करना, कहाँ पहुंचना है, वो चीज आपके अंदर जागने लगती है। ये चीज जागती तो है लेकिन वो दब जाती है। क्यों? गंदगी उसको दबा देती है। गंदगी को साफ करने का ये कोई तरीका है, वो है प्राणायाम आपके लिए। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे, सुबह होते ही आप मस्तिष्क केंद्र को बिल्कुल शीतल करिए प्राणायाम के द्वारा। जब ये प्राणायाम आपने किया, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, इसका हम एक आपको स्पष्ट तरीके से एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, वो पढ़ते समय आपके मस्तिष्क में इमेज नहीं बन रहा था, नहीं बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि कूड़ा करकट कर भरा हुआ है तो इमेज नहीं बनेगा। और जब कूड़ा करकट निकल गया प्राणायाम के द्वारा, आपका मस्तिष्क शीतल हो गया, फिर आप अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अब जो आपने अध्ययन किया उसका इमेज गहरी तरीके से बन जाएगा। जैसे जब आप ट्रेन में जर्नी करते हो या फ्लाइट में जर्नी करते हो, तो ट्रेन में जर्नी करते समय जब आप स्टेशन पर होते हो, तो स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हो और उस समय ट्रेन रुकी हुई है, तो आप बाहर जब देखना प्रारंभ करते हो, सारा का सारा चित्र आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इमेज बहुत अच्छा लगता है। तो इमेज क्लियर होने के बाद उसकी गहराई को देख लेते हैं आप, उस समय स्पष्ट आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो जो चीजें आपने देखी वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और जो स्पष्ट दिखाई पड़, ट्रेन स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद जो इमेज आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, वो अब धूमिल पड़ जाएंगे। और रफ्तार ले लिया, वो आपको इमेज और धूमिल हो जाएंगे। और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ दी, इमेज तो आपको दिखाई पड़ेगा लेकिन वो आपके मस्तिष्क में रुकेगा नहीं। जब स्पीड से ट्रेन चलने लगती तो आपको बाहर के चित्र दिखाई पड़ते, लेकिन इमेज आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार से आपके मस्तिष्क में कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ जो आप स्टडी करते हो वो आपके मस्तिष्क में इमेज नहीं बना पाएगा। और कूड़ा करकट जब आप प्राणायाम के द्वारा बाहर निकाल देंगे तो पढ़ा हुआ चित्र आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा। और भूल जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं, पढ़ा हुआ भूल गए, लेकिन जब मौका आएगा, समय आएगा, तो वही क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा एग्जाम के समय। तो ध्यान रखिए, हम प्राणायाम इसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं रेचक, पूरक, कुंभक। देखिए, इधर निकालेंगे, इस प्रकार से करिए। और दूसरी बात, किसी को याद करने की क्षमता होती आवाज के द्वारा, किसी को याद करने की क्षमता होती है चुपचाप पढ़ने से, और किसी को क्षमता होती है कि जब तक कितना भी शोरगुल होता रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो याद कर लेगा। तो ये क्षमताएं अलग अलग, किसी को क्षमता होती है लिख करके पढ़ने से। लेकिन तीनों क्षमताओं को हम बढ़ाएंगे अपने अंदर। कैसे? एक बहुत साधारण प्रक्रिया है। श्वास को भरेंगे,
फिर आप हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और घर्षण करने के बाद अपने चेहरे पर लगा लेंगे। पहले अपने को देखेंगे, फिर आंखें चारों तरफ घुमाएंगे। इतना करने मात्र से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात एक और कहना चाहेंगे, जिन बच्चों को रोने की बहुत इच्छा चलती है, जो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो कि रोने लगते हैं, रोना उनको आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर पर उनके मन में ये आने लगता है कि अब हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन तो बेकार जा रहा है। अभी आपका जीवन कितना हो गया है भाई? 20 साल के हो गए, 25 साल के, बेकार कैसे हो गया? अभी कैसे आपने निर्णय कर लिया? ये बातें आपके अंदर आती हैं। एकांत स्थान ज्यादा खोजते रहते हो, वहाँ बैठते हो, ना वहाँ मन लगता है पढ़ने, मन बेचैन रहता है, पढ़ने मन नहीं लगता। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं ये आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये केवल ओंकार का उच्चारण और केवल प्राणायाम, केवल 2 प्रक्रियाएं करो, आपके में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो। और अस्वस्थ हैं तो हम अभी आपको कल इसके बारे में हम फिर बताएंगे कि आप किस किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ने से आपका मन लगता है, कैसे आपको सोना चाहिए और कैसे आपको जागना चाहिए। इनका आपके लाइफ पर, पढ़ाई पर और आपके ये बाल्यावस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अगली बार हम कल आपको बताएंगे इसके बारे में।